हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश वाली क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहना, चुप रहना। इस पोएम को लिखा है पेब्लो नेरूडा ने, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और डेथ 1973 में हुई थी। इस पोएम में पेब्लो नेरूडा ने लोगों से अपील की है शांत रहने के लिए। शांत रहना पूरे दिन नहीं, शांत रहना इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म मंथन करना, विचार करना अपनी एक्टिविटीज़ पर और ये पता लगाना कि क्या हम सही रास्ते पे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर हम शांत रह करके कुछ देर बैठ जाएं तो हमारा मन हमें जवाब देगा कि हमने जो किया है वो गलत है या जो हम कर रहे हैं वो गलत है या जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो लोगों के पास रुकने के लिए समय नहीं है, सोचने के लिए समय नहीं है। पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं अपने काम में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में और रुक करके सोचते नहीं हैं। सुबह से शाम बक बक चलती रहती है। तो इसी वजह से इंसान थोड़ा सेल्फिश हो गया है और वो एनालाइज नहीं करता कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है। अगर इंसान ये कर ले, अगर इंसान कुछ देर शांत बैठ करके एनालाइज कर ले, इंट्रोस्पेक्शन कर ले, तो कोई भी इंसान गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने अंतर्मन के साथ जुड़ जाएगा वो, और मन के अंदर बैठा है भगवान। तो कुल मिलाकर के पेब्लो नेरूडा हमसे यही कह रहा है कीपिंग क्वाइट में कि शांत रह करके एनालाइजेशन जरूर किया जाना चाहिए। कुछ समय ऐसा जरूर स्पेंड किया जाना चाहिए जिसमें हम इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी एक्टिविटीज़ का, अपनी लाइफ का। तो पेब्लो नेरूडा जो है उनका पेन नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेज बिसाल्टो। तो ये पेन नेम क्या होता है? पेन नेम का मतलब होता है, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपना रियल नाम नहीं लिखते। जब अब वो कोई कविता लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, वो अपना एक पेन नेम अडोप्ट कर लेते हैं एज अ राइटर। तो उनका ये पेन नेम है और रियल नेम उनका पेब्लो नेरूडा है। ये जो हैं पोइट, पेरल चिली में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो कविताएं हैं वो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाने वाली इमेजेस से भरी हुई है। इमेजेस का मतलब तस्वीरें। जैसे ही हम इनकी कविता को पढ़ेंगे ना तो हमारे माइंड में कुछ तस्वीरें काल्पनिक तौर पर बनेंगी और वो आसानी से समझ में आएंगी, और जो बहुत ही सुंदर तस्वीरें बनती हैं इनकी कविता की। हाँ, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर के लिए 1971 में। और उनकी जो ये कविता है, इस कविता में वो बात करते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन बताया है मैंने। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एनालाइजेशन करना, आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना, अपनी लाइफ को एनालाइज करना। तो वो तभी हो सकता है जब आप शांत होकर के बैठें, कोई काम ना हो आपके पास, फुर्सत के साथ बैठें। जैसे ध्यान लगाना होता है वो थोड़ा एक स्टेप आगे होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है थोड़ी देर शांत होकर के बैठ जाना। कुछ लोगों की एक्टिविटीज़ होती है वो बैठते हैं एकांत में, तो उस वक्त उनका मन उनसे बात करता है और वो जो बातों का समय होता है ना अपने आप के साथ, उस समय में हमें एनालाइजेशन का मौका मिल जाता है कि हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कर देते हैं, और जब हम गलत कर देते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी पर गुस्सा कर देते हैं, किसी से नाराज़ हो जाते हैं और कुछ बोल देते हैं जो चुभने वाला होता है, और जब हम शांत बैठे होते हैं ना कहीं अकेले में, तो हमारा मन हमें आवाज़ देता है कि हमने गलत किया। तो वो जो है ना, वो एनालाइजेशन चल रहा है ना, वही है इंट्रोस्पेक्शन। और पोइट यही हमसे अपील कर रहा है कि एक टाइम तो ऐसा ज़रूर हमें लाइफ में, अपने दिन में बिताना चाहिए जिसमें हम इंट्रोस्पेक्शन कर सके, और अगर ऐसा होगा तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। तो वो इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं इस पोएम में, और वो बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्रिएट होगी एक फीलिंग किस चीज़ की? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। म्यूचुअल का मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि अगर ऐसा करने लगे हर एक इंसान तो आपस में एक दूसरे को समझने लगेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाएंगी, लोग एक दूसरे से जलना बंद हो जाएंगे, एक दूसरे का नज़रिया समझना शुरू कर देंगे, सारी की सारी मुसीबतें ही ख़त्म हो जाएंगे, वर्ल्ड वॉर्स होने बंद हो जाएंगे अगर ऐसा हर एक इंसान करना शुरू कर दे। तो बड़ी अच्छी पोएम है, इसको हमें पढ़ करके समझना चाहिए पोइट हमसे क्या चाहता है।
तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बिफोर यू रीड, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम सही डायरेक्शन में पोएम को पढ़ेंगे। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। सो टाइटल इज सेइंग दैट वी शुड कीप साइलेंट, एंड व्हाई शुड वी कीप साइलेंट, हमें चुप क्यों रहना चाहिए, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ का, अपनी लाइफ का, अपने एक्शंस का एनालाइजेशन कर सके और हम सही डायरेक्शन में जा सकें। हम अगर ऐसा करेंगे, शांत रह करके अपने आप से बात करेंगे, तो हम सेल्फिश नहीं होंगे। हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो अच्छी होंगी समाज के लिए और हमारे लिए भी। चलो अभी पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोइट कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत हो जाएंगे। तो ये 12 तक गिनने के लिए क्यों कह रहा है पोइट? देखो, इस अर्थ पर जैसे घड़ी में वो जो घड़ी के कांटे होते हैं, सुइयाँ होती हैं जो चलती हैं, वो 12 बजे 12 बजे सारी एक जगह पर आकर के मिल जाती हैं। इसी तरीके से इस धरती पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, वो सभी घड़ी के कांटों की जैसे हैं और ये सारे दिन लगे रहते हैं। वो जैसे कांटे चलते रहते हैं ना, ऐसे ही इंसान भी चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इनको कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ पाना है, कोई टारगेट्स हैं, खाना पीना कमाना है, ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, तो सारे दिन लगे रहते हैं। हमें सिखाया गया है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो सुई की तरह हम चलते रहते हैं। तो पोइट ये कह रहा है 12 तक गिनेंगे। जैसे 12 तक गिनने में घड़ी की सुइयां आकर के मिल जाती है ना एक जगह पर, ऐसे ही वो सिंबल है किस चीज़ का? यूनिटी का। सब मिल जाते हैं। अगर हम भी रुक जाएं तो क्या हम भी मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे के साथ? क्या हमारे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी, यूनिटी नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए 12 का जिक्र कर रहा है पोइट यहाँ पर। 12 इसलिए भी बोला है पोइट ने क्योंकि ईयर में 12 महीने होते हैं, घड़ी में दिन में 12 घंटे होते हैं, तो एक्टिविटी चलती रहती है। तो 12 गिनने पर जैसे सुइयां मिल जाती है ना, तो शांत रुक जाता है। ऐसे ही सब कुछ हमें भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए इंट्रोस्पेक्शन करते हुए शांत होकर के रुक जाना है और एक दूसरे के साथ एक हो जाना है, मिल जाना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो पोइट ये कह रहा है कि एक बार इस अर्थ पर, जैसे घड़ी के कांटे होते हैं, इसी तरीके से हम इंसान हैं, हम सभी को घड़ी के कांटों की तरह 12 पर आकर के रुक जाना चाहिए। हमें भी इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक बार रुक जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 बजे करना चाहिए ये काम, वो एक सिंबल के तौर पर लिया है पोइट ने कि जैसे घड़ी के कांटे एक जगह पर 12 पर आकर के मिल जाते हैं ना, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, तो हम भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ एक हो जाएंगे, यूनिटी आ जाएगी, हम एक दूसरे को समझने लगेंगे अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो। और पोइट ये कह रहा है कि अगर हम बोलना बंद कर दें, लेट अस नॉट स्पीक, हमें पोइट अपील कर रहा है कि चलो बोलना बंद कर देते हैं। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना, उसको छोड़ करके रुक जाते हैं। कोई आपाधापी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई टारगेट्स नहीं, कोई अचीवमेंट्स नहीं, कोई गोल नहीं, और रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर जो पोइट ने ये वर्ड यूज किया ना, आर्म्स के 2 मीनिंग निकल रहे हैं। एक तो हम अपने हाथ हिलाते रहते हैं, सारा दिन एक्टिविटी करते रहते हैं, हाथों से ही तो सारा काम करते हैं। तो आर्म्स एक तो है हमारी बाजुएं, दूसरा आर्म्स का क्या मीनिंग है? वेपन्स, हथियार। देखो, वेपन्स यूज करके हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। एक वर्ल्ड वॉर होते हैं जो आर्म्स यूज होते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं उसमें वेपन्स यूज होते हैं, आर्म्स यूज होते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी हम बंद कर देंगे। इसका मतलब जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, तो हम पीसफुल हो जाएंगे, लड़ाई का नेचर ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक्टिविटीज़ भी रोक देंगे हम। क्यों रोक देंगे? क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि एक्टिविटीज़ रोक करके ही हम सही डायरेक्शन में जाएंगे, और हम ये पता लगा पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कभी कभी जब हम शांत बैठते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, और हमें पता लगता है कि इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक का मतलब स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी स्पेशल मोमेंट, मतलब बड़ा ही अजीब और बड़ा ही खास मोमेंट होगा ये। कौन सा मोमेंट? जब सब रुक जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, सब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। विदाउट रश, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई मशीन, कोई इंजन नहीं चलेगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। सब रुक जाएंगे और सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सब एनालाइज करेंगे कि क्या लाइफ सही डायरेक्शन में चल रही है।
वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। अब जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, हम एक दूसरे का नज़रिया समझ जाएंगे, हमने एक दूसरे का की नीड्स को समझ जाएंगे, और हमें पता लग जाएगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वो भी ठीक है। हम यही तो करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश हो गए हैं, हम दूसरे का नज़रिया समझने की कोशिश नहीं करते। अगर ऐसा हमने किया तो हम एक दूसरे को समझेंगे, और ऐसा होगा तो हम एक साथ होंगे, हम यूनाइटेड होंगे। और क्या होगा, ये जो होगा वो सडन होगा, अचानक होगा, और स्ट्रेंजनेस के साथ होगा अगर हमने ऐसा कर लिया अचीव। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी दुनिया इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दे, और इसीलिए पोइट ये कह रहा है कि ये स्ट्रेंज होगी, ये बात अजीब होगी, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए यहाँ पर एग्जोटिक मोमेंट यूज़ किया है कि बड़ा इम्पॉसिबल है ऐसा करना कि पूरी दुनिया इंट्रोस्पेक्शन कर ले, लेकिन अगर कर ले तो सोचो कितनी अजीब बात होगी, कितनी स्ट्रेंज बात होगी कि पूरा वर्ल्ड एक ही काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रुक गया है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है अपनी लाइफ का, अपनी एक्टिविटीज़ का। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल्स। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बात बोल दी है पोइट ने, अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, लोग रुक जाएंगे, तो अपील है फिशरमैन से कि वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब देखो, इंसान जो है ना, जब इस धरती पर आया था कैसा था, कुछ नहीं पता था उसे। उसने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो आज हमें आता है ना, वो सब कुछ उसने धीरे धीरे सीखा। इवन खेती करना नहीं आता था उसे, ये नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, आग जलाना नहीं आता था उसे। लेकिन आज देखो वो इतना बड़ा हो गया है कि इतने बड़े क्रिएचर्स, वेल्स को भी हार्म कर देता, उसको भी नहीं छोड़ता। तो ह्यूमन बींग्स वैसे तो छोटा है, लेकिन नेचर को, यहाँ पर वेल्स जो है ना, वो नेचर का सिंबल है, नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिशरमैन जो है वो हमारे आम जो इंसान है उनकी सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि हमारी नीड इतनी बढ़ गई है। आदमी और वेल, देखो साइज़ में कितना फ़र्क है, तो इसी तरीके से आदमी और नेचर के साइज़ में फ़र्क है। तो इतना बड़ा हो गया है अपने सेल्फिश मोटिव्स को लेकर के कि नेचर को कितना हार्म कर रहा है, तो वो नेचर को हार्म करना बंद कर देगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन हो जाए ना, तो इंसान को ये पता लग जाएगा कि जो एक्टिविटी वो कर रहा है ना, वो उससे खुद को ही हार्म कर रहा है। देखो, एक सॉल्ट गैदरर जो होता है ना, नमक को इकट्ठा करने वाला जो इंसान होता है, वो इतना गरीब होता है कि उसके पास इतना सोचने के लिए भी समय नहीं होता है कि जिस नमक को इकट्ठा करने के लिए वो पूरा दिन लगा रहता है ना, उस नमक से उसके हाथ गल गए हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये हमें बता रही है कि इंसान अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से लगा हुआ है कि उसे ये नहीं पता कि वो अपने आप को कितना हार्म कर रहा है। क्या नहीं करते हम ऐसा? हम करते हैं। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सारी सारी रात जागते हैं, जब अपन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने रिलेटिव्स को टाइम नहीं देते हैं, जब हम अपनी मन की आवाज़ नहीं सुनते हैं, सिर्फ टारगेट के ऊपर फोकस करके लगे रहते हैं, जब हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, सारे जंगल काट दिए हैं हमने डेवलपमेंट के लिए, तो क्या लगता है हम अपने आप को हार्म नहीं कर रहे हैं? क्या हम ऑक्सीजन को डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं? क्या एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड नहीं कर रहे हैं? तो ये सॉल्ट गैदर रिप्रेजेंट करता है इंसान के सेल्फिश नेचर को, कि कितना इंसान करियर ओरिएंटेड हो गया है डेवलपमेंट को लेकर के, कि उसे नहीं पता है कि वो अपने आप को कितना हार्म कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पैसे के लिए लोग अपना देश छोड़ के चले जाते हैं, बाहर जॉब करते हैं, अपने रिलेटिव्स को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पैसा तो इतना कमा लेता है लेकिन रिलेशंस खो देता है, फ्रेंड्स खो देता है, अपनों को खो देता है, तो वो हार्म बाद में दिखाई देता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। हर तरीके से करियर ओरिएंटेड हो करके जब इंसान लगा रहता है बिना सोचे समझे, सिर्फ एक चीज़ को अचीव करने के चक्कर में, जैसे ये सॉल्ट इकट्ठा करने वाला सॉल्ट इकट्ठा करने के बारे में ही सोच रहा है और चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं इसको। जब रुकेगा ना तो इसे समझ में आएगा, अपने हाथों को देखेगा कि हाँ देखो कैसे गल गए हैं हाथ। तो आप भी जब रुकोगे, सोचोगे, तो आपको पता लगेगा कि कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हमें साथ में लेके चलना है। हमें सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना है, हमें नेचर के बारे में भी सोचना है, वो भी तो चाहिए ना हमें सिर्फ सफलता के बारे में नहीं सोचना, अपने रिलेटिव्स के बारे में भी सोचना है। बहुत बड़ी बात है ये यहाँ पर। तो इंसान जो है अपने आप को हार्म कर रहा है अपने टारगेट्स को लेकर के, अपनी अचीवमेंट को लेकर के, गोल को अचीव करने के चक्कर में। और
इस तरीके से जब इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो उसे दिखेगा कि हाँ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ जीना ज़रूरी है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब इंट्रोस्पेक्शन होगा ना तो ग्रीन वॉर्स जो शुरू करते हैं, वॉर्स अगेंस्ट नेचर, यहाँ इसका क्या मतलब है, वॉर्स अगेंस्ट नेचर, नेचर के खिलाफ लड़ाई चल रही है, बिल्कुल चल रही है। हम नई नई बस्तियाँ बसाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, जो भी हमारी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, जंगल है, उनको काट रहे हैं। नहीं काट रहे हैं हम, बिल्कुल काट रहे हैं। तो ये लड़ाई किसके खिलाफ है, नेचर के खिलाफ। हम नई नई मशीनें बना रहे हैं, हम बड़े बड़े डेवलपमेंट के नाम पर जो व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, हर एक घर में गाड़ियां हैं, कारें हैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि हम नेचर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। नेचर बेचारी पूरा दिन लगी रहती है क्लीन करने के लिए एनवायरनमेंट को, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, और उस तरफ से हम लगे हुए हैं पोल्यूट करने में। तो एक वॉर चल रहा है, किसके खिलाफ, नेचर के खिलाफ। वॉर्स विद गैस, कैसे करते हैं हम ये वॉर नेचर के खिलाफ, गैस के साथ। गैसें हैं हमारे पास कितनी पॉइजनस, वो सारी छोड़ देते हैं उसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। वॉर्स विद फायर, और फायर के साथ भी हम लड़ाई लड़ते हैं। तो कैसे लड़ते हैं हम ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसमें हम हर प्रकार के वेपन यूज करते हैं, हर प्रकार के हथियार यूज करते हैं। और वो लड़ाई सिर्फ नेचर के साथ नहीं है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने आप के साथ भी लड़ाई लड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर करते हैं। नेचर के साथ तो लड़ते ही लड़ते हैं, खुद के साथ भी लड़ रहे हैं, और ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जीत के चक्कर में इतना ज़्यादा हम मदहोश हो जाते हैं जीत पाने के चक्कर में कि हमें जीत मिलती है लास्ट में, लेकिन सर्वाइवर नहीं बचते। अब जिस तरीके से ह्यूमैनिटी चल रही है ना, जिस तरीके से इंसान इस दुनिया के अंदर एक्टिविटी कर रहा है, उस तरीके से तो ये लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है यही हमें बर्बाद कर देगी। उस दिन फिर कोई नहीं बचेगा, कोई सर्वाइवर नहीं होगा इस दुनिया के अंदर। तो ये सारे लोग अगर ये सारे लोग जो हम कर रहे हैं, ये जो सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये सब अगर हम रोक दें थोड़ी देर के लिए और इंट्रोस्पेक्शन करें, तो क्या लगता है वो हम समझ नहीं जाएंगे कि हम गलत रास्ते पर हैं, और हम वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। और फिर अगर हमें पता लग गया कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो हम साफ़ कपड़े पहन लेंगे। यहाँ पर साफ़ कपड़े पहन लेंगे का क्या मतलब है? साफ़ कपड़े पहन लेंगे का मतलब है हम अपने मन को साफ कर लेंगे। हमारे मन के अंदर जो मैल भरा हुआ है ना, जो हम सेल्फिश हो गए हैं, जो हम करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, जो एम्बिशियस हो गए हैं, और जिस चक्कर में हम पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, हम अपनी उस सोच को साफ कर लेंगे। और क्या करेंगे हम, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम क्या करेंगे फिर अपने भाई बहन के साथ चलेंगे, हाथ में हाथ डाल करके, कदम से कदम मिला करके, यानी कि यूनिटी हो जाएगी, एक दूसरे को समझेंगे और यूनिटी हो जाएगी। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड में चलेंगे। ये शेड जो है ना, छाया, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये सिंबल है यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट का। जब हम सब एक दूसरे को समझ जाएंगे, जब कोई लड़ाई नहीं रहेगी, जब आपस में कोई वैर नहीं रहेगा, जब नेचर के साथ भी कोई वैर नहीं रहेगा, जब हम बिल्कुल साफ विचारधारा के हो जाएंगे, तो क्या एनवायरनमेंट साफ नहीं हो जाएगा? क्या एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं हो जाएगा? तो उस पीसफुल एनवायरनमेंट में हम एक दूसरे के साथ, जिनको पहले कभी हम दुश्मन मानते थे, उनको अपना भाई मान करके उस पीसफुल एनवायरनमेंट में चहलकदमी करेंगे, चलेंगे एक साथ। का मतलब एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, यूनिटी के साथ। तो हमारे गोल सेम हो जाएंगे। तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस बीच में आ रहे हैं। क्लीन क्लोथ्स का मतलब एलिट्रेशन होता है। देखो दोनों में कै की साउंड रिपीट हो रही है, क्लीन में भी क और क्लॉथ में भी। तो रेपिटेशन नहीं, एलिट्रेशन बोलते हैं इसको। एलिट्रेशन जो होता है वो एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू तो वावल होते हैं, और इससे अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और उनकी अगर साउंड दो वर्ड्स में एक साथ आ जाए तो वो एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन है। और नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। देखो अब इतनी पोएम हमने पढ़ी है, तो कुछ लोग ये समझ सकते हैं, कुछ लोग ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि पोइट ये कह रहा है कि सारे काम छोड़ करके खाली बैठ जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा है पोइट। टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता पोइट। टोटल इनएक्टिविटी तो जो होती है ना, वो तो डेथ में होती है। लेकिन लाइफ इज़ व्हाट इज अबाउट, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ का नाम ही एक्टिविटी है, लाइफ का नाम है, ज़िंदगी का नाम है चलना। तो रुकना नहीं,
अब यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग ये मीनिंग निकाल सकते हैं, खाली बैठ जाओ, लेजी हो जाओ और अपना बैठे बैठे मगरमच्छ की तरह पड़े पड़े अपना पॉन्डरिंग करते रहो, सोचते रहो। ऐसा नहीं करना है। लाइफ का नाम है एक्टिविटी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इनएक्टिविटी तो डेथ में ही होती है, और पोइट ये कह रहा है कि मुझे डेथ से कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल गया है पोइट। ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, ये नहीं कह रहा है कि मर जाओ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। अब यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि हम सभी को दुनिया ने सिखाया है, दुनिया ने एक बात सिखाई है कि लाइफ को चलाते रहो, चलते रहो, चलने का नाम जिंदगी। ये बात हमने सीखी है कि कुछ ना कुछ करते रहो, प्रोग्रेस करते रहो, रुको मत, ये सिखाया है हमें। लेकिन ये गलत है, पोइट के अकॉर्डिंग ये गलत है। रुकना भी जरूरी है। कैसे? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। पोइट ये कह रहा है कि काश हम ऐसा कर पाते कि रुक जाते थोड़ी देर के लिए। रुकना क्यों जरूरी है? एनालाइज करने के लिए रुकना जरूरी है। हम लगे रहते हैं करियर को अचीव करने के चक्कर में, और ये हमें दुनिया ने सिखाया है कि प्रोग्रेस करते रहो, चलते रहो, रुको मत, चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। ये गलत है। थोड़ा सा रुको भी, थोड़ा सा एनालाइज भी करोगे, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो वो गलत तो नहीं है ना, वो ठीक है ना। और वो रुकने के बाद अपने आप ही आपका मन आपको बता देगा कि हाँ ठीक है, हाँ गलत है। Perhaps a huge silence might interrupt this silence। पोइट ये कह रहा है कि वैसे तो हम सारे के सारे दुखी हैं, और दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम रुकते नहीं, रूटीन लाइफ को जीते रहते हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं। और अगर रुक जाएं तो वो जो उदासी है ना दुनिया के अंदर, वो जो सैडनेस है, कौन सी सैडनेस? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। देखो इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि उसके पास समय नहीं है अपने आप से बात करने का, अपने आप को जानने का, अपने आप की ज़रूरतों को पहचानने का। दुनिया को जानने में लगा हुआ है, दुनिया की सारी अचीवमेंट्स को अचीव करने में लगा हुआ है, और खुद को समय नहीं देता, खुद को नहीं जानता। लोगों को नहीं पता है, उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, उनको खुद नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। जो उनको ऐड में दिखाया जा रहा है वही उनको पसंद आ जाता है। खुद की कोई सोच नहीं है, खुद का कुछ नहीं पता है। तो क्यों नहीं पता है? क्योंकि अपने आप से बात करते ही नहीं हैं। वो एक दूसरे की देखा देखी चीज़ें खरीद रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी खाना खा रहे हैं। अपनी कोई सोच नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है, अपने आप को जानते ही नहीं है। और जानेंगे क्यों? किसी इंसान को आप तभी जान पाओगे ना जब उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, और आपके अंदर का जो इंसान है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पास है ही नहीं। सुबह उठते ही बक बक शुरू हो जाती है, शोर शराबा शुरू हो जाता है, टारगेट्स अचीव करने शुरू हो जाते हैं, लगे रहते हैं पूरा दिन। तो अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप को समझोगे, थोड़ा सा शांति में समय बिताओगे, तो ही तो अपने आप को जानोगे। और अगर जान गए अपने आप को तो पता नहीं लग जाएगा कि आपकी चाहत क्या है ज़िंदगी से। और अगर ऐसा लग गया तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे, आप जो सच में इस ज़िंदगी से चाहते हो। तो उदासी नाम की चीज़ नहीं रहेगी, आप अपने आप को समझ जाओगे। तो विट यही कह रहा है कि भाई जो हमारी उदासी है ना अपनी ज़िंदगी से, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और वो इसीलिए उदासी क्योंकि हम अपने आप को समझते नहीं हैं। और समझते भी क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं हम। तो हम अपने आप को, वो जो उदासी है वो दो वजह से, एक तो अपने आप को समझते नहीं है, दूसरा अपने आप को थ्रेटन करते हैं, हम डराते हैं डेथ से, मरने से डरते हैं। तो मरने से डरते हैं, तो वैसे पॉइंट यही नहीं कह रहा है कि मरने से डरना जो है वो गलत है। वो इसलिए गलत है, एक तो हम अपने आप को नहीं समझते हैं इसीलिए हम उदास हैं, दूसरा हम डेथ से भी डरते हैं, मरने से भी डरते हैं। तो पॉइंट क्या कहना चाहता है यहाँ पर? पॉइंट यहाँ पर जो बात कहना चाहता है वो यहाँ पर क्लियर होगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। देखो अर्थ जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर नेचर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जो लगता है कि ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, लेकिन दोबारा से जन्म लेती हैं वो चीज़ें। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में बर्फ़ गिरती है, पेड़ों से पत्ते बिल्कुल गायब हो जाते हैं। उन पेड़ों को देख करके ऐसा लगता है कि ये मर चुके हैं, अब इनमें लाइफ नहीं है। लेकिन बसंत का मौसम जब आता है, स्प्रिंग का सीज़न जब आता है, तो दोबारा से हरियाली हो जाती है, सारे वही पेड़ दोबारा से जीवन से भर जाते हैं। तो क्या हम नेचर से नहीं सीख सकते कि डेथ जो है वो अल्टीमेट एंड नहीं है, उसके बाद फिर जीवन है? और यहाँ पर पोइट एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता है। इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि रुक जाओ,
कुछ भी ना करो, जैसे अर्थ करती है ना वैसे ही करो। कैसे? उस इनएक्टिविटी में भी प्रोडक्टिव रहो, उस इनएक्टिविटी में भी कुछ प्रोडक्शन करो। कैसे? जब आपने देखा होगा एक बीज जब जमीन के अंदर छुपा हुआ होता है और हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन कुछ समय के बाद अंदर ही अंदर जर्मिनेशन का काम चल रहा है, अंकुरन का काम चल रहा है, वो पेड़ बन करके, पौधा बन करके निकलेगा। तो इनएक्टिविटी थी वहाँ पर, लेकिन एक्टिविटी चल रही थी। ऊपरी तौर से लग रही थी इनएक्टिविटी, लेकिन अंदर एक्टिविटी चल रही थी। तो अर्थ हमें सिखाती है कि अर्थ की जो इनएक्टिविटी है ना, वो एक अलग टाइप की इनएक्टिविटी है, उसमें बहुत बड़े रचनात्मक कार्य होते हैं, क्रिएशन होती है, लाइफ की क्रिएशन होती है। तो आप जिंदगी की क्रिएशन कर सकते हो। किस तरीके से? शांत होकर के, थोड़ी देर पॉन्डर करके। पॉन्डर करना मतलब गहन चिंतन करना। और अर्थ हमें ये भी सिखाती है कि अर्थ जो है अल्टीमेट एंड नहीं है, तो उससे क्या डरना। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और पोइट को अब लग रहा है कि शायद हम उनकी बातों को समझ गए हैं, और वो अब 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे और पोइट चला जाएगा। पोइट का मतलब चला जाएगा। यहाँ पर आए का मतलब पता है क्या है? मैं नहीं चला जाऊँगा। पोइट यहाँ कह रहा है कि ईगो चला जाएगा। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना, आप शांत हो जाओगे, तो आपका ईगो चला जाएगा, और ईगो चला गया तो पता है आपको कितनी बड़ी मुसीबतें चली जाएंगी इस दुनिया के साथ, दुनिया के अंदर से। तो समझ जाओ, अगर आप शांत होकर के सोचोगे, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो आई चला जाएगा। आई का मतलब आपका ईगो चला जाएगा, और ईगो ही है सारी फसाद की जड़, और इसी से सारी मुसीबतें हैं इस दुनिया के अंदर। सो आपका सेल्फिश होना भी चला जाएगा, और दुनिया बड़ी पीसफुल हो जाएगी, बड़ी प्यारी हो जाएगी, अगर लोग इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दें। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं पोएम पढ़ाते वक्त कर चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। अगर हम 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे तो इससे क्या अचीव कर लेंगे? हम पीस अचीव कर लेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अचीव कर लेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपसी समझ। हम अचीव कर लेंगे लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, हम यूनिटी अचीव कर लेंगे, और जो बहुत बड़ी बात है, हम वर्ल्ड वॉर्स को रोक सकेंगे। हम एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रह पाएंगे अगर हमने इंट्रोस्पेक्शन किया और 12 तक गिन करके शांत रहे तो। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि पोइट बढ़ावा देता है टोटल इनएक्टिविटी को और डेथ को? नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। डेथ और टोटल इनएक्टिविटी को वो बढ़ावा नहीं दे रहा। उसने पोएम में क्लियरली बोला है कि आई डोंट वांट एनी कनेक्शन विद इनएक्टिविटी। वो तो ये कह रहा है कि डेथ भी अल्टीमेट एंड नहीं है। अर्थ हमें सिखाती है कि कैसे इनएक्टिविटी में एक्टिविटी जारी रखनी है। जैसे एक बीज जमीन के अंदर छुपा हुआ होता है, हमें इनएक्टिविटी लगती है, लेकिन एक दिन वो पौधा बन करके निकलता है तो पता लगता है कि अंदर एक्टिविटी चल रही थी। तो उस इनएक्टिविटी में भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी चल रही होनी चाहिए। जब हम आत्म मंथन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें हमें सही रास्ते का पता चलेगा। जितने भी इस दुनिया के अंदर महान राइटर्स हुए हैं, जितने भी महान साइंटिस्ट हुए हैं, उन सभी ने अपनी उस इंट्रोस्पेक्शन के टाइम में ही वो बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। What is the sadness that the poet refers to in the poem? कौन सी सैडनेस के बारे में बात करता है पोइट पोएम के अंदर? सैडनेस अपने आप को ना समझने की, सैडनेस डेथ से डरने की। देखो, हम अपने आप को नहीं समझते, इसीलिए हम दुनिया के अंदर उदास हैं। हम खुद को नहीं जानते, हमें सच में चाहिए क्या, इस बारे में जानते ही नहीं, तो हमें जो भी कुछ मिल रहा है फिर भी खुश नहीं होते। इंसान सब कुछ अचीव कर लेता फिर भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें अचीव करने में लगा हुआ है जो दुनिया अचीव करना चाहती है। वो अचीव नहीं कर रहा है जो सच में उसकी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत को पहचानेगा कैसे? खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता। डेथ से डरता है, इसीलिए सैडनेस है। तो डेथ से इसीलिए डरता है क्योंकि सच्चाई का नहीं पता। तो नेचर हमें होती ही नहीं, डेथ होती है लेकिन फिर से शुरुआत होती है। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? Yes, अर्थ को यूज करता है पोइट ये बताने के लिए कि apparent क्लियर जो स्टिलनेस दिखाई देती है ना हमें, कि कोई हलचल नहीं। नेचर के अंदर जब हमें ये दिखाई देता है, जमीन के अंदर बीज गड़ा हुआ, ऊपर तो दिखाई देता है कि जमीन खाली है, लेकिन अंदर से पौधा निकलता है। तो अर्थ को यूज किया है पोइट ने समझाने के लिए कि भाई स्टिलनेस जब रुक जाता है ना सब कुछ, तो भी अंदर एक्टिविटी चलती है हमारे मन के अंदर। तो ये अर्थ को यूज कर रहा है पोइट इस बात को समझाने के लिए।
तो आई थिंक आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।